रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के जी जाम गांव में मां मातंगी के नाम से दिव्य दरबार लगाया जाता है। इस दरबार में लोगों की भौतिक, शारीरिक समेत हर समस्याओं का मंत्र चिकित्सा के माध्यम से निवारण किया जाता है। इस दरबार में लोग देश भर के अलग अलग स्थानों से आते हैं। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा दिव्य दरबार जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश के लोग भी अपनी समस्याएं लेकर आते हैं और उसका निवारण भी किया जाता है। यह दरबार राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर जाम गांव में स्थित है। दरबार लगाने वाले महाराज प्रेमासाय का दावा है कि वह लोगों की समस्याएं बिना बताए चेहरा देखकर ही जान जाते हैं। इस दरबार में लोगों की मानसिक, शारीरिक, भौतिक समस्याओं का मंत्र चिकित्सा के माध्यम से निवारण करने का भी दावा किया जाता है। साथ ही सालों पुराने अस्थमा रोगों को निःशुल्क कुछ ही दिनों में जड़ से खत्म करने का भी दावा करते हैं। महाराज ने बताया कि वह 14 वर्ष तक गुरुजी के सानिध्य में रहे और मां कामाख्या, मां बंगलामुखी और मां छिन्नमस्तिका की सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना की है, जिसके माध्यम से उन्हें जानकारी मिलती है कि लोगों को क्या समस्याएं हैं और उसका निवारण कैसे होगा। हम आए हैं मां मातंगी धाम पर, जो कि धमतरी से लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक महाराज जी हैं जिसका नाम है प्रेमासाय महाराज जी, और ये वो महाराज जी हैं जो लोगों के चेहरा को देखकर उनकी समस्या जान जाते हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इसको जान जाते हैं, साथ ही समस्या का निवारण भी करते हैं। किस तरह से करते हैं इसके बारे में सीधा चर्चा करते हैं महाराज जी से। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल ग्रैंड न्यूज़ पर स्वागत है आपका। किस तरह से आप लोगों के मन की बात को जानते हैं और किस तरह से समस्याओं का निराकरण करते हैं? देखिए, यहाँ पर जो है देश विदेश से लोग आते हैं और उनकी अलग अलग समस्याएं होती हैं और सब अपनी प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आते हैं, अपने समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं। और जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनसे केवल 2 चीज़ पूछी जाती है, एक उनका नाम और उनके माताजी का नाम। वो 2 चीज़ बताते हैं। उसके बाद जो है ये जो पर्चा है, इस पर पर्चा लिखा जाता है। वो कब से परेशान है, क्यों परेशान है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उनको उसका निवारण भी दे दिया जाता है साथों साथ। इसके पीछे मतलब सामान्य लोगों की बात करें तो नहीं जान पाते लोगों की मन की बातें। आप जान पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या सिद्धियां प्राप्त है आपको? देखिए, 14 वर्ष जो है मैं अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहा, उनकी सेवा किया और सेवा के साथ साथ मैं साधना करता था गुरुदेव के आज्ञा अनुसार। तो माँ मातंगी, माँ बगलामुखी और माँ छिन्नमस्तिका, ये 3 माता रानी की मैंने साधना की है, जो कि 10 महाविद्या में से 3 महाविद्या हैं। और गुरु जी के आशीर्वाद से तीनों की जो है कृपा आशीष मुझे प्राप्त हुआ है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये दरबार चलता है। जो सामने बैठा वाला व्यक्ति है उसके बारे में सारी बातें जो है माता रानी मन के माध्यम से मुझे बताती है और वो मैं लिखते जाता हूँ और वो सत्य रहती है सारी बातें। यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर आते हैं उसका जो माँ मातंगी के जो आप प्राप्त है शक्ति, उसके माध्यम से ठीक होते हैं। लेकिन कई लोग इसको ढोंग बताते हैं, इसको ऐसा कुछ नहीं होता, विज्ञान, सिर्फ विज्ञान को मानते हैं। देखिए, विज्ञान भी जो है ना अध्यात्म से आया हुआ है। विज्ञान अध्यात्म की एक शाखा है, छोटी सी, ये समझ लो। और अध्यात्म में बहुत शक्ति है और विज्ञान जो है वो इतना बड़ा नहीं है कि अध्यात्म को चुनौती दे। तो जब विज्ञान का मतलब कोई जानता भी नहीं, आज हम बोल रहे हैं साइंस है, विज्ञान है, लेकिन उस समय में भी जो है पुष्पक विमान हुआ करता था। ये विमान तो आजकल आया, लेकिन रावण के पास भी विमान था। हनुमान जी जो है पर्वत उठाकर उड़ते थे। अब ये बोलेंगे कि देवी देवता नहीं है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। चमत्कार होता है, देवी देवता है, भूत प्रेत भी है और मंत्र चिकित्सा पद्धति भी है। ये और बात है कि हमारे सनातन धर्म में कुछ जयचंद बैठे हुए हैं जो अपने आप को सनातनी तो कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म के नियम को नहीं मानते हैं, ना कभी देवी देवताओं की पूजा पाठ करते, ना अगरबत्ती जलाते। ये लोग क्या बताएंगे सनातन धर्म के बारे में और उसके महत्व के बारे में? सनातन धर्म में बहुत शक्ति है और मंत्र चिकित्सा। महाराज जी, ये धर्म परिवर्तन जो छत्तीसगढ़ में बड़े जोरों से हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन जो हो रहा है बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है लेकिन उसके साथ 4, 5, 6 लोग जो है परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि परिवार परिवर्तन हो जाता है पूरा। एक अगर मुखिया धर्म परिवर्तन करता है तो घर के अन्य सदस्य भी उस धर्म में चले जाते हैं और ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है और इसके लिए हम कम भी कर रहे हैं। और इसीलिए निःशुल्क दरबार है, मतलब पेड दरबार तो है लेकिन निःशुल्क दरबार इसीलिए, और निःशुल्क दरबार में हम समय भी देते हैं, ऑनलाइन के भी माध्यम से और दरबार में भी, और कई लोगों को हमने रोका है।
धर्म परिवर्तन से। हाँ, यहाँ की निःशुल्क दवा दी जाती है। अस्थमा का पूरे विश्व में कोई इलाज नहीं है। अगर किसी को अस्थमा है तो वो पंप लेंगे, दवा लेंगे, लेकिन कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता कि ये जड़ से समाप्त होगा। और हमारे दरबार में हर शिविर में, हर दरबार में निःशुल्क अस्थमा की दवा दी जाती है। उसका कोई शुल्क नहीं लिया जाता, 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाता, और मात्र 3 खुराक में अस्थमा जड़ से समाप्त हो जाता है। हजारों लोग यहाँ ठीक हुए हैं। ये थे प्रेमा साई महाराज जी, जिनसे बातचीत किए और बता रहे हैं कि ये सनातन की शक्ति है जी, और माँ मातंगी की कृपा है, जिसके माध्यम से महाराज जी को सूचना मिलता है कि लोगों के मन में क्या है। उसके माध्यम से लोगों के जो मन में बातें होती है, जो समस्याएं होती है, उसको जान लेते हैं और किस तरह से उसका निवारण किया जाता है और किस तरह से दरबार लगते हैं। इसके प्रेमा साई महाराज के दावों की पूरी सच्चाई जानने के लिए धाम पर पहुंची ग्रैंड न्यूज की टीम ने लोगों से बातचीत की। यहाँ अलग अलग राज्यों मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र से कोई शारीरिक तो कोई घरेलू क्लेश जैसी समस्याएं लेकर धाम पर पहुंचे थे। बातचीत में लोगों ने बताया कि हमें कई सालों से समस्याएं बनी थी, जो महाराज की तंत्र चिकित्सा से ठीक हुआ है, और महाराज जो भी पर्चा में लिखते हैं वह पूरी तरह से सत्य होता है। पहुंच चुके हैं माँ मातंगी धाम पर, जहां पर महाराज जी, प्रेमा साई महाराज जी से बातचीत किए और कह रहे हैं कि लोग जिस तरह की समस्या लेकर आते हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो भौतिक हो, उसका निवारण किया जाता है। और आखिर महाराज जी की इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसके बारे में यहाँ पर जो लोग पहले से आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर महाराज जी जो दावा कर रहे हैं आखिर उसमें कितनी सच्चाई है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामानंद राम है। मैं बिहार से हूँ, बिहार पुलिस में जॉब करता हूँ। मेरे परिवार में सभी लोग तंत्र बाधा से ग्रसित थे। माँ मातंगी के धाम में जब से आ रहा हूँ तब से मुझे बहुत सारी शांति है। कब से आ रहे हैं? कब से आ रहे हैं? 5-6 बार आ चुका हूँ मैं जी। जब भी छुट्टी मिलती है माँ की कृपा से मैं यहाँ आता हूँ और मेरे दुख का निवारण होता है। यहाँ जो हमारे क्या समस्या लेकर आए हैं और किस तरह की निवारण? हमारे परिवार में बच्ची का और लड़के लोग का तंत्र बाधा था, वो ठीक है माँ रानी की कृपा से जी। हमारे जो गुरु जी हैं प्रेमा साई महाराज जी, वो मेरे मन की बात जान जाते हैं और उन्होंने बिना बताए हुए मेरे पर्चा बना दिए। तब से मेरा विश्वास हो गया, तब मैं छुट्टी लेकर आता हूँ माता रानी के आश्रम में। तो देख सकते हैं महाराज जी बिना बताए मन में जो बातें होती है उसको बता देते हैं। और भी कुछ लोग हैं। जी, आप कहाँ से हैं? मैं इंदौर से, इंदौर मध्य प्रदेश। कब से आ रहे हैं धाम? मेरे को लगभग 3 साल से ऊपर हो चुका है। जो समस्या थी उसका निवारण हुआ? हाँ, उस समस्या का निराकरण हुआ और इसीलिए मैं वापस से आया हूँ। मेरे को फ़ायदा मिला। सबसे पहले गुरु जी के पास मेरा उड़ीसा में दरबार था, वहाँ पर आना हुआ था, तो मेरे बिना बताए गुरुजी ने पर्चा बना दिया था मेरा। और जो समस्या उन्होंने पर्चे पे लिखी थी वही समस्या मुझको थी। मेरे को आर्थिक समस्या, कुछ काम धंधे मेरे बंद हो जाते थे किसी कारणवश, तो जो गुरुदेव ने बताया वही हुआ और आज मेरे काम धंधे अच्छे चल रहे हैं। देख सकते हैं महाराज जी से मिलने के बाद जो समस्या का निवारण हुआ, उसके बाद जो है काम धंधा अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर लोग बता रहे हैं और देश के अलग अलग जगहों से आए हैं। कोई बिहार से आए, कोई झारखंड से, कोई इंदौर से। आप कहाँ से आए हैं? मैं पूना, महाराष्ट्र, पूना शहर से आ रहा हूँ। कितने दिन से आए हैं आप यहाँ पर? मैं 4 बार आ गए 6 महीने से आ रहा हूँ। काट हो चुका है आपका? हाँ, काट हो चुका है। पेशी में आए हैं? पेशे में आए हैं। अच्छा, क्या समस्या थी और किस तरह के समाधान हुए? मेरा कैसा है कि मेरा फैमिली सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरा फैमिली का और मेरा झगड़ा होता रहा किरकोळ छोटे छोटे कारण की वजह से। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि क्यों हो रहा है। तो एक बार ऐसा हो गया कि मेरे से झगड़ा करके मेरी पत्नी रूठ के चली गई मायके। तो मैंने गुरुजी को बताया नहीं। फिर भी झगड़ा क्यों हो रहा है, घर में सुख शांति की क्यों नहीं है, पैसा क्यों टिकता नहीं है, घर में परेशानी क्यों है, बीमारी क्यों है, ये कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। लेकिन ये गुरुजी के पास आने के बाद मुझे सब कुछ मालूम हो गया कि ये क्या क्या है आपके घर में प्रॉब्लम, कि मेरे घर में कुछ निगेटिव एनर्जी है, उसकी वजह से मेरे घर में बीमारी है, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, मेरे घर में झगड़ा होता है। ये सब कुछ मुझे गुरुजी ने बता दिया। और मेरी जो पत्नी थी वो जो बीमार पड़ती थी, उसको जो मन नहीं रहता था कि काम करने का या घर में रहने का, झगड़ा करने का, वो कोई दूसरी एक बुरी आत्मा जैसी शक्ति करती थी, ऐसा गुरुजी ने बताया और वो सच निकला। अच्छा, तो फिर काट करने के बाद कुछ सुधार हुआ? सुधार हुआ है, धीरे धीरे मेरे घर में सुख शांति चल रही है। अभी पत्नी आपके साथ है? मेरे पास अभी चालू हो गया, अभी प्रोसेस चालू है उसका, लेकिन अभी तक काम चालू है, यानी स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा।
तो देख सकते हैं गुरु जी पर लोगों को विश्वास है और कह रहे हैं कि जो समस्या थी उसमें धीरे धीरे से सुधार हो रहे हैं और जल्द से जल्द सुधार हो जाएंगे। आप कहाँ से आए दादा? हम राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान जोधपुर। हाँ जी। कब से आए? हम धाम में जुड़े हुए कम से कम 8-9 महीने हो गए हैं। हम दूसरी पेची है, 3 बार धाम में आ चुके हैं। हमारे बच्चे के पढ़ते पढ़ते 2 ही किडनियाँ फेल हो गई। अच्छा। क्लास में ऑटोमेटिक पढ़े 2 बजे पढ़ते पढ़ते डॉक्टर के पास गया, सिर दर्द हुआ के किडनियाँ 2 ही फेल है। तांत्रिक कैरियर द्वारा किडनियाँ फेल की हुई है। गुरु जी ने ये बताया, ये सच बात है। हमारा 30% बच्चे का आराम आ गया है यहाँ लाने पर। 30% आराम हो गया। क्या बताए गुरु जी, क्या बताए कब तक पूरा ठीक हो जाएगा? तांत्रिक क्रिया द्वारा 2 किडनियाँ फेल। तो कब तक ठीक हो जाएंगे बोले गुरु जी? मतलब 2-3-4 पेची होने के बाद बच्चे को बिल्कुल आराम आ जाएगा। और मतलब 30% बच्चे को अभी आराम है। अभी दूसरी पेची हुई है, हमारी 30% बच्चों को आराम है। तो देख सकते हैं 2 किडनी खराब था, उसके बाद जो है महाराज जी से मुलाकात की, उसके बाद जो है 30% आराम यहाँ पर काट करने के बाद मिल चुका है। ऐसे यहाँ पर जो आए लोग हैं वो बता रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम नागेश है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पे अस्थमा की दवाई के लिए आया था। वो भी दवाई यहाँ पे निःशुल्क मिलती है और बहुत सारे डॉक्टर से इलाज करने के बाद भी मेरा अस्थमा मतलब ठीक नहीं हुआ था। तो मतलब मैं 1 साल से अस्थमा की दवाई ले रहा हूँ। मतलब 3 डोज में ही आराम हो जाता है और मेरा अस्थमा भी अभी ठीक हो गया है। कितने साल से आपको अस्थमा था? बचपन से वो हेरिडेटरी था, मतलब जेनेटिक था। तो डॉक्टर के पास दिखाए थे? डॉक्टर के पास दिखाए थे। वो टेम्पररी इलाज मतलब हो रहा था उसका भी। मतलब गुरुजी से वो दवाई लेने के बाद फ्री, और दवाई भी फ्री रहती है। उसका शिविर भी हुआ था जोधपुर में, वहाँ पे भी अस्थमा की दवाई दी थी निःशुल्क। तो अभी अस्थमा पूरा मतलब जड़ से ख़त्म हो गया, मतलब आराम हो गया। देख सकते हैं अस्थमा का जो है डॉक्टरी इलाज करवाने के बाद जो है अस्थायी रूप से ठीक होता था, लेकिन बाबा गुरु जी से मिलने के बाद जो है अस्थमा का लगभग पूर्ण रूप से यहाँ पर ठीक हो गए, ऐसा ही लोग बता रहे हैं। जी आपका नाम क्या था? नरसिंह साहू, सुपेला, छत्तीसगढ़ से हूँ मैं। सुपेला भिलाई? सुपेला नहीं, यही सुपेला, भकारा सुपेला है, धमतरी जिला। तो मेरा 3 महीने से बुखार लगातार चल रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में गुरु जी स्वयं बता दिया कि आपको बहुत ज़्यादा बुखार है, 3 महीने हो गया है। ऐसे को अपने मन की ही, मेरे मन की बात को बता दिया। लेकिन जब मैं पहली बार उड़ीसा के दरबार में आके काट करवाया तो उसके बाद से लगभग 80% समस्या समाप्त हो गई थी। अभी पेशी पर आ रहा हूँ, समस्या मेरी समाप्त हो चुकी है, लेकिन पेशी में आ रहा हूँ। कैसा? महाराज जी से काट करवाने के बाद जो वित्तीय समस्या थी वो 80% ठीक हो गई, ऐसा ये जो आप धाम पर आए हुए हैं वो लोग कह रहे हैं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं, साथ ही जो अन्य देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल के लोग भी यहाँ पर आते हैं और समस्या का समाधान होता है। यहाँ पर जो लोग हैं हम सीधे बातचीत किया और सभी लोग लगभग पॉजिटिव बता रहे हैं। किसी को काट करवाने के बाद 50% की यहाँ पर जो समस्या है वो निवारण हो गया और किसी का 70%, और जो है लगातार पेशी में आ रहे हैं। जो भी समस्या, जो घरेलू क्लेश है या वित्तीय समस्या, भौतिक समस्या, शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या, सभी तरह की यहाँ पर जो समस्या है उसका निवारण हो रहे हैं, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से समस्या का निवारण कर रहे हैं तो क्या ये जो है विज्ञान को फैल करेंगे या जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उसका किस तरह से निवारण होगा। कैमरा पर्सन मिथिलेश साहू के साथ चंद्र प्रकाश, रायपुर।